Hello, everyone. Welcome to Idols Podcast, Unleashing Experiences. We are back with the next episode. ये टाइम हमारे साथ है हमारे थर्ड आइडलाइट जिन्होंने ITB कंप्लीट किया है. इन्होंने डांस कोर्स भी कंप्लीट किया है. सो उन्होंने प्रॉपर हमारा डुअल कोर्स जो ट्रेनिंग होता है कंप्लीट किया है. एंड अभी जानते हैं इनका जर्नी, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ आइडल्स के साथ. सो लेट्स वेलकम संदीप वर्मा फ्रॉम उत्तर प्रदेश. हेलो संदीप. हेलो सर. Thank you so much for being part of this podcast. And बहुत चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा संदीप. कि मुझे ये भी याद है कि फर्स्ट डे जब भी आप आए थे एंड तब से लेके अब तक जी सर. कैसा ऑलमोस्ट आई गेस 4 या 5 महीने हो गए. यस सर. एंड इस 5 महीने में आपने क्या क्या चीज़ें सीखा है, कैसा आपका जर्नी रहा है. एंड वो सारी चीज़ें हम लोग इस पॉडकास्ट में जानने की कोशिश करेंगे. सो संदीप, मैं आपका एक्चुअली सफ़र जानना चाहूँगा कैसा रहा आइडल्स के साथ ये पिछले 4 या 5 महीने में. क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो? यस सर. सबसे पहले सर आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि हम डांसरों को आप अच्छे से आप समझा पा रहे हो, अच्छे से आप वो चीज़ें कोर्स अवेलेबल करा रहे हो जो हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं. तो थैंक यू सो मच जो आप ये कोर्स आपने डिज़ाइन किया. थैंक यू सो मच. एंड आपका जर्नी कैसा रहा है अभी तक आइडल्स के साथ? सर मेरा जर्नी आइडल में बहुत ही यूनिक रहा है क्योंकि मैं जिस मकसद से आया था यहाँ पे सोच के कि यहाँ पे मैं अपना 3 मंथ एक्सपेंड करूँगा, मैं अपना अच्छे से सीख पाऊँगा एंड बेसिक से जो एडवांस यहाँ पे मिला है मुझे सीखने, वो काफ़ी यूनिक रहा है मेरे लिए. क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मैं ये कहीं ना कहीं मैं ये छूट रहा था मेरा बेसिक. मैं ये कहीं ना कहीं मैं एडवांस में जा रहा था कि हर चीज़ से इंस्टाग्राम पे देखना, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे वीडियो देखते हैं हम लोग खुद खो जाते हैं कि हमको वो करना है जो वीडियो में हो रहा है. तो कहीं ना कहीं मेरे मिस हो रहा था बेसिक चीज़ें हैं. तो यही सोच के आया था कि मुझे यहाँ पर बेसिक चीज़ें मिलेंगी और मैं अपना जो एक होता है ना कि बंध के एक क्लास करना, तो वो यहाँ मैं कर पा रहा. तो काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिली. बेसिक चीज़ें, बेसिक से एडवांस कैसे बनाया सकता है वो मुझे यहाँ पे सीखने को मिला. ओके, दैट्स ग्रेट संदीप. मतलब आपका इतना कुछ आपको सीखने मिला जी. है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सीखने मिली जो आपको काफ़ी हेल्प हुआ है एंड आपको फील हुआ कि वो बहुत ज़रूरी है. क्या आप उस पर और बता सकते हो ऐसा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इस ट्रेनिंग के दौरान सीखने मिली है? सर खास मेन पॉइंट ये है कि अच्छे से ट्रेनिंग जो हमको मिली है वो है कि हम लोग कैसे अपनी बॉडी को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं. एंड सबसे मेन चीज़ होता है डांसरों की ट्रेनिंग के साथ साथ आप कम्युनिकेट कैसे हो सकते हो एक दूसरे के, है कि उनसे बातचीत करना एंड अपने स्किल्स को डेवलप करना. इन चीज़ों पर भी वर्क हम लोगों ने किया है और जिस तरीके से यहाँ पे सिखाया गया उस पर वर्क करके हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से ग्रोथ किया है. ओके. एंड ऐसा कुछ एक और ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको लगा कि ये चीज़ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखा है मेरे इस ट्रेनिंग में, उस पर आप ऐसा कुछ बोल सकते हो? उस पे सर है कि ट्रेनिंग कैसे करनी है. कि मैं क्या होता था कि मैं कुछ चीज़ें मुझे आती हैं बट वो अच्छे से हम ट्रेन नहीं कर पाते हैं खुद को. यहाँ पर एक इस तरीके से बताया गया कि आप खुद को कैसे ट्रेन कर सकते हो कि ये एक बॉडी पे कैसे वर्क करना है. क्योंकि मैं कभी भी प्रैक्टिस करता था तो एक कोई शेड्यूल नहीं था मैं कैसे क्या करूँ. एंड प्रैक्टिस करता तो एक लिमिटेड टाइम में मैं कि हाँ इतना कर लिया बस हो गया. लेकिन इससे क्या होता है, जैसे एक कोरियोग्राफी ले लीजिए कि कोरियोग्राफी करते हैं तो एक होता है कि याद नहीं रहता. वो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मुझे कोरियोग्राफी याद नहीं होती है. तो उस पे धीरे-धीरे मैं वर्क कर रहा हूँ अपने आप को और अच्छा करने के लिए. तो ये मुझे सिखाया गया कि हम कोरियोग्राफी को उसको याद कैसे करें, कि कैसे पैटर्न में उसको हम करना है कि जिससे ये आपको याद हो जाए. तो ये आपको ऐसा सीखने मिल रहा है जी. जैसे आपने बताया. ओके, दैट्स ग्रेट. संदीप, आपको ट्रेनिंग किस तरह से करना है वो आपको एक समझ आया. जी. आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा वो चीज़. जी. ओके. सो कोर्स ज्वाइन करने से पहले पहला फर्स्ट ये भी मैं आपको पूछना चाहूँगा कि क्या आपको क्या लगा, मतलब क्यों आपको कन्विंस किया ये कोर्स ज्वाइन करना है एंड कोर्स ज्वाइन करने से पहले आपका परसेप्शन क्या था इस कोर्स को लेके, कि आपका थॉट प्रोसेस क्या था एंड आपका ग्रोथ क्या स्केल पे था एंड आफ्टर मतलब आपका ग्रोथ नहीं, मैं बोलूँगा कि आपका डांसिंग लेवल क्या स्केल पे था या फिर आपको प्रोफेशनल स्किल्स क्या स्केल पे था. एंड ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपने कितना अमाउंट ऑफ ग्रोथ देखा है आपके इसमें, कितना चेंजेस देखा है, क्या आप उसमें आप डिस्क्राइब कर सकते हो? यस सर. एक्चुअली मैं पहले बात करूँ इसको ज्वाइन करने से पहले. तो ज्वाइन करने से पहले मैं एक
इसमें मैं डांस करता था लेकिन उस तरीके से नहीं कर पाता था जो मुझे करना चाहिए। एक मान के लीजिए एक कोई भी स्टाइल है, तो वो प्रॉपर्ली उसको कैसे करना है एंड उसके जो वोकैब्युलरीज़ हैं, उस पे फ़ोकस करना। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता थी कि ये ज़रूरी हैं, लेकिन कहीं न कहीं मिस होती थी, नहीं कर पाता था। एंड नाउ स्टार्टिंग में ही मैं कभी कंटिन्यू क्लासेस कभी नहीं कर पाया। तो मुझे जब ये सोशल मीडिया पे ये मुझे ये पोस्टर दिखा आइडल्स का, तो मैंने इस पे इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद मुझे इससे सारी इन्फॉर्मेशन मैम ने दी। तो उसमें जो मुझे दिखा कि इसमें डुअल कोर्स है। एक्चुअली मुझे सिर्फ़ ऐसा लगा डुअल कोर्स में क्या होगा? कि सब जानते हैं कि डांस का कोर्स करना यानी कि सिर्फ़ डांस ही सिखाना। और जो मैं यही समझता था कि सिर्फ़ डांस ही सीखना है एंड डुअल कोर्स का मतलब हमको ये लगा कि शायद एडवांस चीज़ें हैं। कुछ एडवांस चीज़ें भी मिलेंगी वहाँ पर या बेसिक के बाद भी। लेकिन जब मैंने यहाँ पे कोर्स जॉइन किया धीरे-धीरे जब इसे आपने बताया कि इसमें इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग भी ऐड है, ये डुअल कोर्स में होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे यहाँ आके पता चला कि हाँ, ये भी ज़रूरी चीज़ है, जो हमको बहुत करनी ज़रूरी है और इसमें हम अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं, एक टीचिंग लेवल पे भी। तो ये चीज़ इस चीज़ को मैं जिस मकसद से आया यहाँ पर, मुझे उससे डबल चीज़ मिली यहाँ पर। तो आपको कितना ये ट्रेनिंग करने के बाद कितना ग्रोथ देखने मिला आपको? सर यहाँ से मैं स्टार्टिंग में मान के देखो 20% था तो यहाँ पर मेरा 60 प्लस हो चुका है क्योंकि यहाँ जैसे मेरे करने का तरीका चेंज हो चुका है एक्चुअली कहूँ तो कि जैसे मैं पहले करता था कि सिर्फ एक पे फोकस कर रहा हूँ एक ही स्टाइल पे फोकस कर रहा हूँ चाहे जैसे कर रहा हूँ नहीं कि प्रॉपरली शायद ना हो उस तरीके से लेकिन यहाँ पर उस एक ही स्टाइल पे या अदर स्टाइल पे भी वर्क करना एंड उसको अच्छे तरीके से करना मेन चीज़ होता है। जैसे आप मैं मेरी स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियाँ रहीं क्योंकि मैं कहीं न कहीं आप पहले ही बता चुका हूँ बेसिक से थोड़ा भटक गया था यानी अभी बेसिक से ज़्यादा फ़ोकस नहीं था बेसिक पर। तो यहाँ पर जब मैंने सीखा है तो बहुत सारी मैं डाँट भी सुन चुका हूँ कि क्योंकि बेसिक पे वर्क नहीं है तो एक्चुअली वही होता है ना जब आपकी नींव ही मजबूत नहीं है तो आप कैसे एडवांस पे जाओगे। तो वो चीज़ें थी वो धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट हुई हैं कि मैं अब बेसिक पे फ़ोकस करने लगा हूँ। और मैं एडवांस में तभी भी जाना चाहता हूँ कि जब मेरी बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो जाएँगी। दैट्स ग्रेट। मैं चाहता हूँ आप ऐसे फोकस्ड रहो आपकी जी। ट्रेनिंग में। ओके, भले आपने अभी कोर्स कंप्लीट किया लेकिन मैं चाहता हूँ अगला 6 महीना 1 साल आप खुद पे ना वर्क करें और यस सर। जो जो चीज़ सीखा है आपने आप किसी अप्लाई कीजिए एंड उसको कैसे और बेटर कर सकते हैं आप कोशिश कीजिएगा। जी सर। ओके, सो इतना आपने डिस्क्राइब किया आपके जर्नी के बारे में, आपकी ग्रोथ के बारे में। ओके, सो आईटीपी के दौरान भी मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिखाए थे, यस राइट? सर। ठीक है, उसमें से कितने प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हुए? सर उसमें से सर मेरी जो 5-6 प्रॉब्लम्स थी, उसमें से सारी प्रॉब्लम्स लगभग सॉल्व हो चुकी हैं। एक को छोड़कर जो मेरी इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ी कमज़ोर है, वीक है। तो फिर भी मैं कोशिश करता कि मुझे मेरी ही शायद वीकनेस है और मैं इसे एक्सेप्ट कर चुका हूँ, ये मेरी वीकनेस है। मैं फिर भी इसको फिर भी करना मुझे पसंद है इंग्लिश में। मैं आपके सामने आप कभी बोले कि आपको हिंदी में आपको अच्छा लगता है, आप हिंदी में लिखिए। लेकिन कहीं न मुझे लगता है कि इंग्लिश ज़रूरी है, तो मैं उस कमज़ोरी को दबा के नहीं उसको उस पे काम करके मैं उसको आगे बढ़ना चाहता था। तो मैं कभी ये नहीं था कि कभी मैंने ज़ाहिर नहीं होने दिया कि मुझे इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती है। मैं उस पे काम करता गया एंड वो चीज़ें प्रोवाइड करता गया, आपको रिज़ल्ट दिखाया है। जैसे आपने कैजुअल में बताया है, कैज़ुअल में बताया है एंड डिज़ाइनिंग में है। तो ख़ासकर ये होता है कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए क्योंकि हम लोग जो इम्पैक्ट जो सामने पड़ता है, उसका यूनिक ही अलग होता है, उसका अलग ही इफ़ेक्ट पड़ता है। ओके, आई होप आप उसमें भी वर्क करोगे जी सर। आपके स्पीकिंग में भी। सो कमिंग बैक टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पॉडकास्ट संदीप, क्या आप आगे जाके ये कोर्स आपके फ्रेंड्स या फिर उनको रिकमेंड करना चाहोगे? एंड रिकमेंड करना चाहो तो क्यों रिकमेंड करना चाहोगे? तो इस पे यस आप सर। बता सकते हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे आपने बोला कि इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, राइट? ठीक है, तो आपको कैसा लग रहा है कि आइडल्स वो सारे प्रॉब्लम्स एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और हर एक डांसर्स को हेल्प कर रहे हो प्रॉब्लम सॉल्व करने में? यस सर। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के जनरेशन को ये कोर्स करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कहीं न कहीं वो लोग उन चीज़ों से भटक रहे हैं कि हमको क्या कैसे क्या करना है। मैं कि एक मान के चलिए जैसे मैंने बताया कि जैसे ही आज की जनरेशन है वो भी एडवांस में ही भाग रही है। कहीं न कहीं वो एडवांस में भाग रही है एंड और वो अपने स्किल्स पे वो ना वर्क करके मतलब कि जैसे होता है कि हमको लोगों से कैसे
कम्युनिकेट करना है, अपने आप को कैसे कमर्शलाइज़ कराना है। क्योंकि आजकल क्या है ना, थोड़ा अलग हो चुका है कि आजकल डांसर्स आ गए हैं, जैसे मेटल वगैरह है, लेकिन कहीं न कहीं हमको कमर्शियल भी उतरना होता है, तो वो कैसे करेंगे ये ज़रूरी है। आप आइडल्स को जॉइन करके इसमें आप सीख सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है उन डांसरों के लिए, आज की जनरेशन के लिए। एंड इसमें क्या होगा जैसे जो डांसर होते हैं आज के जनरेशन में, तो वो कहीं न कहीं लैग कर रहे हैं अपनी बेसिक चीज़ें छोड़कर। वो कहीं न कहीं अपनी मिस कर रहे हैं उन चीज़ों को, जो उनको ज़रूरी है सीखना। क्योंकि डांस के साथ-साथ कि अपने स्किल्स पे भी वर्क करना है, जो आपको डांस में आगे बढ़ा सकता है। उन चीज़ों पे वर्क करने के लिए आपको आइडल्स में जॉइन करना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू सो मच संदीप, वो चीज़ पे एम्फोसाइज करने के लिए जी सर। एंड रियलाइज़ कराने के लिए जो चीज़ पे हम लोग है ना एफर्ट्स डाल रहे हैं, जेन्यूनली डाल रहे हैं इस ट्रेनिंग के दौरान। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन संदीप, ये पॉडकास्ट का पार्ट रहने के लिए। थैंक्स टू यू थैंक सर। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू वंस अगेन कि आइडल्स पे आपने इतना भरोसा किया, इतना दूर से आप आए, आइडल से भरोसा रख के आए। एंड आई होप आपका ये जर्नी काफ़ी अमेजिंग रहा है एंड यहाँ से आप यस सर। बहुत कुछ सीख के जा रहे हो जो आप आपके यू नो लाइफ में अप्लाई करने वाले हो, आपके यस सर। करियर बिल्डिंग में अप्लाई करने वाले हो। ओके, सो आई विश टू सी यू ग्रो मोर एंड मोर। ठीक है, जितना थैंक हो यू सके सर। मैं आपको ग्रो करते हुए देखना चाहूँगा। एंड thank you supporting for idols, and once again thank you so much for being part of this podcast. I wish you थैंक all यू the सर। best for your future journeys. Thank you. थैंक यू सर।